शिव शक्ति धाम दासना में ब्रह्मलीन स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज में स्वर्गीय श्री बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम सिंह शेर जी की पावन स्मृति में शिव शक्ति धाम दासना में 17, 18 और 19 दिसंबर 2022 को आयोजित होने वाली धर्म संसद के लिए पुलिस व प्रशासन की गुंडागर्दी रोकने की प्रार्थना की। एक और मसूरी थाना पुलिस महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती को किसी भी कीमत पर धर्म संसद न होने देने की धमकी दे चुकी है। वहीं दूसरी ओर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी सहित बड़ी संख्या में साधु संत धर्म संसद आयोजित करने पर अड़े हुए हैं। ऐसे में टकराव को टालने के लिए महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखकर उनसे यह टकराव टालने और पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी रोकने का निवेदन किया है। पत्र में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लिखा है कि वो उनका ध्यान सनातन धर्मावलंबियों की अंतिम शरणस्थली भारत के तेजी से बढ़ते हुए इस्लामीकरण की ओर दिलाना चाहते हैं। आज हर कोई अपने चारों ओर के वातावरण को देखकर ये अच्छी तरह समझ सकता है कि भारतवर्ष में मुसलमानों की जनसंख्या का ऐसा भयानक विस्फोट हो चुका है जिसे अब कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। इस्लामिक जिहाद का यह सबसे भयानक अस्त्र केवल 2029 में भारतवर्ष के हिंदुओं से सत्ता छीन लेगा और भारत का प्रधानमंत्री किसी मुसलमान को बना देगा। अगर परमपिता परमात्मा ने कोई बहुत बड़ा चमत्कार दिखा दिया तो यह दुर्भाग्यशाली घटना 5 साल के लिए अर्थात 2034 तक के लिए टाली जा सकेगी। इस्लाम की धार्मिक पुस्तकों के आदेश और इसके इतिहास का आकलन करने के बाद एक नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। सारे मठ मंदिर और धार्मिक स्थल नष्ट करके या तो मस्जिदों में बदल दिए जाएंगे या मकबरे बना दिए जाएंगे। इस तरह से सनातन धर्म का सूर्य हमेशा के लिए डूब जाएगा। भारतवर्ष के अधिकतर धर्मगुरु, नेता, अफसरशाह, न्यायाधीश, पत्रकार और व्यापारी इस स्थिति को अच्छी तरह समझ चुके हैं। इसीलिए भारत की संसद में शायद ही अब ऐसा कोई सांसद हो जिसके अपने बच्चे विदेश में अच्छी तरह से व्यवस्थित ना हो। यही स्थिति बड़े अफसरों की, बड़े न्यायाधीशों, बड़े व्यापारियों और बड़े पत्रकारों की है। जिस दिन भारत में इस्लाम का राज्य होगा उस दिन ये सभी लोग देश छोड़कर अपने परिवारों के पास भाग जाएंगे। उस दिन की तैयारी के लिए ये लोग अभी से मुस्लिमों से व्यक्तिगत रूप से मधुर संबंध बनाने पर लगे हुए हैं ताकि इन्हें और इनके परिवार को यहाँ से सुरक्षित निकलने में कोई परेशानी न हो। तब तक ये सभी निश्चिंत होकर यहाँ पैसा बना रहे हैं और सारे हिंदुओं को धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इस्लाम का मानसिक गुलाम बनाने पर लगे हुए हैं। आज भारतवर्ष के किसी भी धर्मगुरु, राजनेता, बुद्धिजीवी या पत्रकार में इतना साहस नहीं बचा है जो इस सत्य को खुलकर बोलना तो छोड़िए स्वीकार भी कर सके। केवल शिव शक्ति धाम दासना के तत्वावधान में होने वाली धर्म संसद ही एकमात्र ऐसा मंच बचा है जहां खुलकर भारतवर्ष के इस्लामीकरण के खतरे और उसे रोकने के उपायों पर विचार किया जाता है। आज सारी दुनिया की इस्लामिक जिहाद समर्थक शक्तियां इस धर्म संसद और हमारे अस्तित्व को मिटाने के लिए लगी हुई है। ऐसे में इस देश में आपके सिवा कोई नहीं है जिसे हम अपनी सहायता की प्रार्थना भी कर सके। संपूर्ण हिंदू समाज सहित मुझे भी ये आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप समय आने पर अपने धर्म और मातृभूमि के लिए प्राण तक बलिदान करने में संकोच नहीं करेंगे। आप इस समय संपूर्ण सनातन धर्म के मानने वालों की आशाओं के केंद्र हैं। मैं और मेरे सभी साथी आपके शरणागत हैं। कृपा करके 17, 18 और 19 दिसंबर 2022 को शिव शक्ति धाम दासना में आयोजित होने वाली धर्म संसद के आयोजन में हमारी सहायता करिए और बिना किसी उचित कारण के पुलिस और प्रशासन को गुंडागर्दी करके इस महत्वपूर्ण आयोजन को समाप्त करने से रोकिए ताकि इस्लाम के जिहाद से लड़ने वाली सबसे पुकार आवाज जबरदस्ती चुप ना करा दी जाए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आयोजन में कोई भी असंवैधानिक कार्य नहीं करेंगे। अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करवा सकता है और कोई बात अगर गलत होती है तो करने वाले को विधि सम्मत दंड भी दिया जा सकता है। इस विषय में विस्तृत चर्चा के लिए मैं अपने कुछ साथियों के साथ आपकी सेवा में उपस्थित होना चाहता हूं। इसके लिए आप अपनी सुविधा के अनुसार हमें समय देने की कृपा करें। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। आप लोगों का अनुमोदन हो तो ये पत्र, अरे चौहान साहब हमारे मुसलमानों से
पैसे ले लेके अपना ये खालिस्तान आर्थिक लोग जो है आर्थिक कोई शक्ति उसका साथ दे। हमारी कोई आर्थिक स्थिति नहीं है, हिंदू हमें जुड़ता ही नहीं है, न लड़ने वाला हिंदू बचा। देखो